इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो पहले हम एक डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं 0.333333 या जिसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। अब इसको हमें p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, मान लिया x जो है वो इसके बराबर है। अब इसमें हम देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट जो है बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 3.3333 और ऐसे ही चलता जाएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब अगर हम इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ डेसिमल के बाद वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3 या 9x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 p/q फॉर्म में इस डेसिमल एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमें कोई नंबर दिया है 3.242424। यहाँ हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो अगेन हम ले लेंगे कोई वेरिएबल x और हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 3.242424। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 324.242424। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 321, यानी x इज इक्वल टू 321/99। ये इक्वल टू होगा इसके। तो अगेन हमने इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। पहले केस में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था, दूसरे केस में डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरे एग्जांपल पे मान लिया हमारे पास दिया गया नंबर है 0.7616161 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक नॉन रिपीटिंग डिजिट है, उसके बाद 2 डिजिट लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो चूँकि इसमें डेसिमल के बाद एक नॉन रिपीटिंग डिजिट है, तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 0.616161 एंड सो ऑन। अब एक डिजिट है नॉन रिपीटिंग, तो पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7.616161 और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हमें जो नया नंबर मिला है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो अगेन हम इस इक्वेशन की बोथ साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर आ जाएगा 1000x और इधर आ जाएगा 761.616161। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को छोड़ के थर्ड में से सेकेंड इक्वेशन माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 990x इज इक्वल टू 754 या फिर x इज इक्वल टू
754 अपॉन 990। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये p अपॉन क्यू फॉर्म में इस डेसिमल एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन है। अब हम एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, चौथा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमारे पास नंबर है 0.314। ये हमारा फोर्थ एग्जांपल है। अगेन हमने मान लिया x इज इक्वल टू 0.3144444 रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो 2 डिजिट है तो पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को, तो हमारा ये आ जाएगा 3.444 एंड सो ऑन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब अगर हम देखें तो इस वाले नंबर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो अगेन इसकी दोनों साइड्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 314.444। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा 900x इज इक्वल टू 283 और x इज इक्वल टू 283 अपॉन 900। तो यहाँ पे हमने देखा डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट नहीं है और एक ही डिजिट बार बार आ रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं लेकिन कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट नहीं है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट है, तो जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट होंगे उतने 10 की पावर से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक है तो 10 से, डेसिमल के बाद 2 नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो इक्वेशन आएगी उसमें देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। उसमें अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाली इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में 2 डिजिट्स रिपीट्स हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये जो 2 इक्वेशन मिलेंगी इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हम p अपॉन क्यू फॉर्म मिल जाएगी। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास दिया गया नंबर है 0.00232323। ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट नॉन रिपीटिंग है, तो अगर हम इस नंबर को x के बराबर मान लें तो चूँकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो इसको हम 10⁻² या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके बराबर आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद तुरंत बाद 2 डिजिट लगातार रिपीट हो रहे हैं, यानी अगेन हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 23.2323। अब इस इक्वेशन में से हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा 0,09900 इज इक्वल टू 23, या फिर x इज इक्वल टू 23/9900। और इस तरह से हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को p अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये भी प्रूव करता है ये कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि वो हमेशा p अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं।